वाह रावण वाह! भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो। परंतु कितनी दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा? हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। एक वन भटकते हुए वनवासी को सूर्य लंका के सिंहासन पे बैठे हुए तीनों विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस अशांति की तड़प, पाप के विषैले कांटे की चुभन को छिपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डीके मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानता। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राम, सुना था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देख के वो धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में बिरदावनी सुनाने वाले भांडव और पंडितों की भांति कोई उपदेशक लगते हो। अरे जो वीर होते हैं वो धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वो कोई शोभा की वस्तु नहीं होती, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। रावण, केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्र की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। धर्म के मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।
प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत है। उल्लाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शिष्य करते ही दूसरा शिष्य उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले अग्नि शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो पाएगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा।